नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और हमारे इस खास शो यानी सबका हिसाब होगा कि करते हैं शुरुआत और आज के मुद्दे के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। बधाई उनकी तरफ से दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है, सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं वही राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। सीएम योगी ने कहा, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न्यायालय में कहा था कि भगवान श्री राम तो एक मिथक हैं, एक मिथ्या हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। यानी गोलियां चलवाने का वो दौर याद दिलाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके दौरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। उन्होंने कहा कि कैसे भारत की सनातन आस्था को ये लोग अपमानित करते रहे हैं। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा, आगे उन्होंने जिस तरीके से बताया कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी ने रामलला को कैद रखा, अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है वो कही गई कि भाई बड़ी बात कि अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश की गई। और यह भी कहा गया कि बाबर की कब्र पर सजदा करने वाले राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं। आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। भारत की सनातन आस्था को मिलना यह सम्मान इन्हीं संकल्पों की दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक हैं। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। अब 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल उठाए थे, जिस पर भी जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। अब कांग्रेस ने सीएम योगी के वार पर पलटवार किया है। अरे देखिए साहब, योगी साहब कुछ भी बोलते रहे। पहली चीज, उस समय जो गोली चली थी वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी थी, और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो चीजें बनकर आई थी, ये दीपावली का पर्व है। वो भी हम कह रहे हैं, दीपावली के पर्व में भगवान राम के वापस अयोध्या आने में और एक तरीके से राम राज्य की शुरुआत का हम उत्सव मनाते हैं, आप वो मनाइए। आपको हर चीज में राजनीति करनी है क्या? कम से कम त्योहारों को तो छोड़ दीजिए भाई। इसलिए मैं इनकी ये उल्टी सीधी टिप्पणी पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात की निंदा करता हूं कि आप त्योहारों को और धर्म को हमेशा राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म को और त्योहारों को अगर राजनीति में इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब यह है कि उनका अपना सही काम करने के लिए कोई उनके पास नहीं काम बचा बताने के लिए। चलिए, आपने दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सुनी। अब सबका हिसाब होगा में आज का सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या योगी वही कर रहे हैं जो करोड़ों हिंदुओं की भावना है? क्या वही कह रहे हैं जो उनकी तरफ से कहा गया? क्या वो हिंदुओं की भावना है? ये आज का हमारा सवाल है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो विपक्ष पर लगाए गए हैं। भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए हैं। अयोध्या का निशान मिटाने का आरोप जिस तरीके से लगाया गया है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आरोप जो लगाया गया है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है।
कि भाई जब जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई गई थी, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हर कोई मानता भी, हर कोई जानता भी है, चाहे कांग्रेस है चाहे समाजवादी पार्टी है, ये बात सबको पता है, इसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। तो आरोप तो यहां पर उनकी तरफ से बड़े लगाए गए हैं, लेकिन राम को मिथ्या बोलने का भी आरोप जिस तरीके से लगाया गया है, यानी क्या विपक्ष प्रभु श्री राम को मानता है, नहीं मानता है, ये उस ओर जो है प्रश्न खड़ा करता है। क्या इशारा करता है ये पूरा? हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में जुड़ेगा, लेकिन अब राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा चुका है, क्योंकि दीपोत्सव में अगर ये कहा जाए, दीपावली से पहले कहा जाए और दीपावली के दिन भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। क्योंकि मौजूदा जो सरकार जिसकी बात कही जाती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो राम को मानने वाली सरकार है, राम के लिए लड़ने वाली सरकार है, ऐसा जनता मानती है, ऐसा लोग मानते हैं। और उनकी तरफ से प्रयास किए गए राम मंदिर के लिए ये दुनिया जानती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हालांकि विपक्ष भी अपने तर्क देता है, विपक्ष भी कहता है कि ताला हमने तोड़वाया था, ताला हमने खुलवाया था। कांग्रेस से अगर आप पूछेंगे तो उनकी तरफ से ये तर्क आएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अगर कोई बैठता है तो वो जवाब यही देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, यानी कि आप कांग्रेस की तरफ से भी यही बयान आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए गोलियां जो है वो चलवाई गई थी। लेकिन असल में क्या है, अब क्या नहीं है, चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो आएंगे। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला आनंद जी। मुख्य बात है, एक बार फिर से याद दिलाया गया सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि भाई राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी ये नहीं भूलना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस बयान पर? देखिए, सर्वप्रथम तो अंधकार से प्रकाश की ओर तथा असत से सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देने वाला इस महोत्सव दीपावली की आपको और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और जिस तरीके से आपने सही कहा कि आज दीपावली जैसे पर्व पे भी हम इतने गंभीर मुद्दे पे चर्चा करें तो निश्चित तौर पे मुद्दा गंभीर है। आज बेसिकली 100 करोड़ सनातनियों का मामला है। और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में कहा, और उन्होंने ये कहा, इस देश की आस्था है राम, इस देश की प्रेरणा है राम, इस देश का संकल्प है राम, इस देश का विचार है राम, इस देश का विधान है राम। और उसी श्री प्रभु श्री राम के अयोध्या में आज जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में महोत्सव का माहौल है, उस दौरान अखिलेश यादव जी का यह बयान ये दर्शाता है कि वो 100 करोड़ सनातनियों के हृदय पे ये आघात है, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। उन्होंने एक धर्म के साथ जिस तरीके से जोड़ने का काम किया है, इसकी निंदा करनी चाहिए। और अखिलेश जी को यह विचार करना चाहिए, सनातनियों का देश है, सभी धर्मों का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस तरह के ऐसे महोत्सव पे इस तरह का उनका बयान निश्चित तौर पे ये 100 करोड़ सनातनियों को ये आघात पहुंचाता है। और दूसरा, माननीय योगी जी ने यह कहा कि निश्चित तौर पर कहा कि इसी अयोध्या मंदिर के पूजन के समय माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाया जाता है। अखिलेश यादव जी न्योता तक लेने को स्वीकार नहीं करते हैं। और मुझे यह कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि जो व्यक्ति को पूरा देश और पूरे समाजवादी लोग धरती पुत्र कहते रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी को, उस धरती पुत्र के पुत्र को क्या हो गया है, ये देश के करोड़ों जनता ये जानना चाहती है, लोग जानना चाहती है। इस तरह के विचार ये कहां से उत्पन्न होते हैं। और जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लाखों हजारों इसी अयोध्या में राम सेवकों के ऊपर हमला किया जाता है, और निश्चित तौर पर उन्होंने सही कहा कि यही कांग्रेस न्यायालय में एक एफिडेविट देती है, उसमें यह कहती है कि राम काल्पनिक है। और जबकि पूरे संविधान से लेके आज देश में तमाम संविधान के पुस्तक जो माननीय राहुल गांधी जी लेकर घूम रहे हैं, उसके भी पहले पृष्ठ पे श्री राम प्रभु जी की तस्वीर उसमें रेखांकित की गई है। और तमाम ऐसे संविधान में भी आप जाएंगे तो तमाम जगह राम की जी की चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पे ऐसे समय में माननीय प्रभु श्री राम जी के विषय में और इस तरह का बयान देना। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में बनती है और 1,60,000 दीपों के तहत अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। और आज 2025 है, लगभग 3.5 लाख दीपक जलाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं शिवम जी, ये दीप कौन बना रहे? ये दीप वो लोग बना रहे जो लखनऊ,
अयोध्या और आसपास के जो महिला स्वयंसेवी हैं वो लोग बना रही है, उनको एक रोजगार भी मिला है। तो हम रोजगार की दृष्टि से भी ये कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी का बयान जो है निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर भारत बनने में भी एक व्यवधान के तहत उनका बयान है, और 100 करोड़ सनातनियों के ऊपर ये आघात है उनका बयान। ऐसे बयान से माननीय अखिलेश यादव जी को बचना चाहिए, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी ये बयानबाजी क्या आवश्यक थी? दीपोत्सव और अगर दिए जलाए जाते हैं तो उसको लेकर क्या बयान दिया जाना चाहिए था? हमारे साथ एक शानदार पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, कई पूजा के बीच में से आए होंगे। देखिए, ये कर्म है। या इसमें इस समय मुझे याद बहुत आती है कि अगर हमारे जो सेना के वीर जवान जो हैं वो भी इस सरहदों में इस तरीके से हमारी रक्षा कर रहे होंगे, वो भी दीपावली घर के साथ अपने घर वालों के साथ मना नहीं पा रहे, उनके पास भी ये सौभाग्य नहीं है। लेकिन कर्म भूमि पर आप सभी का स्वागत है और मैं धन्यवाद भी कहूँगा, आपने इतने कम नोटिस पर हमारे सामने यहाँ पर आप प्रस्तुत भी हुए। लेकिन मैं स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पर हैं। अनंत जी का स्वागत मैं कर ही चुका हूँ। सैयद अली अब्बास साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से, एसपी से। शिवानंद हुलियालकर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ आए। संदीप मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन आना चाहिए पहले, क्योंकि भाई अखिलेश यादव दीपोत्सव पर बोल रहे हैं। सैयद जी, क्यों दीपोत्सव को लेकर ये विशेष टिप्पणी की आवश्यकता थी? क्रिसमस से इसको जोड़ने का तर्क क्या है, ये आप थोड़ा सा मुझे समझाइए, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाना चाहूंगा। देखिए, माननीय अखिलेश जी का जो वक्तव्य तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, उस चीज के लिए मैं खंडन करना चाहूंगा कि इस तरह का विश्वमन ना किया जाए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले तो अपने भाइयों को, सभी को, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की इस जो है संध्या पर सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत जो है आपको दीपावली का यह पर्व जो है सभी को समृद्धि, सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक त्योहार जो है सभी के लिए फले फूले और हमारे देश में जो है सुख शांति लेके आए। आपने जो सवाल किया है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, देखिए वो इतने धार्मिक इंसान हैं कि उनके लिए इस तरह के जो हमारे भाई अभी वक्तव्य दे रहे थे कि ऐसे हैं और वैसे हैं और धरती पुत्र के पुत्र हैं, आप ये भूल गए हैं कि ये आप बार बार ये कह रहे हैं कि राम भक्तों पे गोली चलाई, सपा ने गोली चलाई, तो क्या आज जो गोली चल रही है वो बीजेपी चला रही गोली? आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। अरे भाई, कोई सरकार जो है, सरकार का के निर्णय होते हैं, सरकारी अधिकारी करते हैं जो या पार्टी के वो कार्यकर्ता गोली चलाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है भाई, बताइए मुझे। सर स्टेट का सब्जेक्ट है ना सैयद अली साहब, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जी, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट स्टेट का है। तो क्या समाजवादी पार्टी जो है वो पुलिस है, प्रशासन समाजवादी पार्टी थी? ये इस तरह का विश्वमन करना, इस तरह की बातें करना, और आज वो भी दिवाली के दिन जो इतना अच्छा पर्व है, इससे हमें गले मिलना चाहिए सभी भाइयों को। आप आइए ना, गले मिलिए। मैं गले मिलने में हमने कहा मना किया सैयद भाई, गले आप देनी चाहिए। हाँ। हम लोगों को भी जो है इसका जो है हम भी सम्मान करते हैं, आज इतना अच्छा त्योहार है, लेकिन आज हमें एक दूसरे के प्रति नफरत की भाषा को छोड़ के हमें आज बहुत प्यार से एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव रखना चाहिए। मैं तो सम्मान का ही भाव रखता हूं। मैं आपने दीपावली की शुभकामनाएं आपने दी, लेकिन वो अखिलेश यादव जी ने तो वो क्रिसमस की बात कर दी थी, वो दीपावली की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। कहां से उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया? हमें उनसे सीखना चाहिए, उन्होंने कह दिया। ये चीज है। अब गोलियां चलवाई, आप कह रहे हैं कि हमारा विषय नहीं है, पुलिस ने किया। अब ये थोड़ा सा तर्क नहीं लगता कि भाई आप कह दें कि भाई आपके कंट्रोल में अगर चीज नहीं थी तो फिर कहां किसके कंट्रोल में होना चाहिए? ठीक है, ये मुद्दा बहुत पुराना भी हो चुका है और इस पर कई बार आपने जवाब दिया होगा। सैयद भाई आएंगे आपके पास, एक बार सभी से एक एक प्रश्न कर लेता हूं। अपनी बात पूरी कर लूं मैं। हाँ, कर लीजिए, चलिए। हाँ, देखिए, हम अपने भाई को बताना चाहेंगे, बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, और आपके माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो भव्य राम मंदिर बना है, श्री राम का जो मंदिर बना है, उसके ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा इंचार्ज है, जिसके दौर में ये राम मंदिर, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद को जो है डिमोलिश किया गया था, आज वही उसका जो है सर्वे सर्वा बना बैठा है। आज अगर कोई
आज अगर कोई उसके लिए आपकी नजर में दोषी अगर आप मानते, तो सबसे बड़ा दोषी वही है जो आज वहां सबसे बड़ा चेयरमैन बना बैठा है, नृपेंद्र मिश्रा, जिसके आदेश से वो घटना घटी थी, जिसको आप अभी सपा के माथे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये शर्म आनी चाहिए इस तरह के वक्तव्य देने से पहले। मैंने तो देखिए कोई वक्तव्य दिया नहीं, और दूसरी बात, आप इसको पूरा पल्ला आप झाड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता जो आपके दौर में हुआ है। और ये देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए, किसी चैनल ने तभी उठाया जब स्टेटमेंट आया है, लेकिन बात क्रिसमस की ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, संदीप जी का रिएक्शन। सर्वे सर्वा नहीं, ठीक है, चलिए, आपका तर्क ले लिया, आपका तर्क ले लिया, एक जवाब ले लेते हैं। सबसे बड़े जो ठीक है, हाँ, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, दो शब्द बोल दीजिए। हाँ, मैं शब्द बोलूंगा। जिसको आपने लूटने के लिए वहां की जमीनों को बेचने, चलिए आएंगे ना। अरे सैयद जी, सारा आप ही बोलेंगे क्या? बाकियों को भी तो आने दीजिए। सैयद जी, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आराम से सभी राम का नाम लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी। शिवम जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यह देखिए, जानबूझ करके गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी गई है। जिस तरह से हमारा सनातन समाज दिवाली खुशी खुशी मना रहा है, और हमारे सनातनी लोग दुनिया के सभी मुल्क में, ऐसे देशों में जहां पर खासकर ईसाई समुदाय बहुसंख्यक जनता आबादी में है, उनके साथ अपने धार्मिक आजादी का प्रयोग कर रहा है, उनकी धार्मिक आजादी में बिना दखल दिए। तो अखिलेश यादव का ये जानबूझ करके एफर्ट किया गया है कि कहीं से इसको हिंदू और ईसाई किया जाए, जिससे ऐसे देशों को जो क्रिश्चियन देश हैं उनको बोलने का मौका मिल जाए कि देखो जी, क्रिश्चियनों को जो है भी भारत में अब सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिस तरह इस्लाम की बात होती है। ये जानबूझ करके भारत को अपमानित करने का एक प्रयास है। नहीं तो आप बताइए, बिहार का चुनाव रहा, कहीं ईसाइयों की बात हो रही है? ईसाइयों भी तो अल्पसंख्यक है ना, उनके हितों की भी तो बात होनी चाहिए। बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, वहां ईसाइयों की कोई बात नहीं हुई। आज अखिलेश यादव जी को अचानक ईसाइयों की याद क्यों आ गई? भाई, ईसाई इस देश में भारत की संस्कृति को स्वीकार करते हुए अपने पर्व और त्योहार मनाता है, और हम सनातनी भी उनके पर्व और त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं, जिनकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन इस तरह से ज्ञान नहीं देते हम एक दूसरे को। हम ईसाइयों को ज्ञान नहीं देते कि आप पेड़ काटिए या क्या करिए क्या नहीं करिए, या ईसाई हमें ज्ञान नहीं देते कि हम। संदीप जी, उनका तर्क ये है कि हमें वहां से सीखना चाहिए, और महीनों तक जो है वो शहर जगमगाते रहते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए। और ये सीखने का ज्ञान तो उनको हर त्योहार पे देना चाहिए। हर त्योहार पे देना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी कुछ भाई बुरा मान जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। केवल सनातनी के त्योहार पे ही ज्ञान क्यों देना है? हमें एक सीनियर एडवोकेट ने अभी सुप्रीम कोर्ट के मैसेज भेजा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से पटाखे फोड़िए। हम कहे भाई, सारा ज्ञान आपका हिंदुओं के, सनातनियों के पर्व और त्योहार पर रहेगा। अभी दूसरे त्योहार आएंगे तो वहां चुपचाप आप जो है पहुंच जाएंगे, एक बार भी नहीं पूछेंगे। और देखिए यह कितना अच्छा है कि मतलब इस पटाखे और दिवाली के बीच जो है हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। मैं मानता हूं अखिलेश यादव का इसका धन्यवाद कि उन्होंने जो है इस तरह का बयान दिया कि आज हम लोग मिल रहे हैं और दिवाली एक दूसरे को विश कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही विश तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, लेकिन चर्चा भी ऐसी है। शिवानंद हुलियालकर जी, गोली चलवाने वाला मुद्दा एक रहा, अब उस पर आप बैक ट्रैक कर जाएंगे? आप कहेंगे नहीं पुलिस ने किया? क्या आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के इस बयान से संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? अब या उतना बेहतर मैं नहीं मानता, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फिलहाल कोई रिश्ता है, बीच में नोकझोंक चलती रहती है, तो आप किस तरफ जाएंगे? दीपोत्सव गलत है, दिए मोमबत्ती जलाना गलत है, ये ज्ञान देना आवश्यक था और ईसाइयों से सीखो, या फिर बाकी देशों में क्या होता है ये बयान, या फिर ये बोलना चाहिए था प्रभु श्री राम से सीखे दुनिया? ये दो तर्क हो सकते थे, दो तरीके हो सकते थे। शिवानंद जी। शिवम सर, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, और सबको मेरे तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 140 करोड़ जनता की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मतभेद हो सकता है आनंद जी का या संदीप सर का, या मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं है। हम आखिरी इंसान है, कोई अच्छा काम के लिए सब लोग एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तारा तोड़ा था। ये देखिए, ये किसी और चैनल का मत दिखाइएगा, मैं मानता हूं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मैंने चैनल नहीं है ये चैनल का नहीं सर,
ठीक है, आप बताइए ना, आप तर्क से बताइए ना। मैं शुरुआत में बोल चुका हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे वो ये बात जरूर कहेंगे हमने देखिए, ताला तोड़वाया। स्वर्गीय- हाँ, मैंने मना कब किया? हाँ बोलिए। सर 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 देखिए, मेरा मेरा सिंपल है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला तोड़ा, उसमें रामलला का निर्माणन का हमने पूरा प्रयास किया, पूरा मीटिंग हुआ। उस टाइम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पूरी तरह से प्लानिंग था। इन्होंने अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अगर अयोध्या में राम मंदिर के इसमें उनका एक पत्थर भी लगाया तो मैं राजनीति आज ही छोड़ने के लिए तैयार हूं। चलो, एक लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट को दिया है तो चलिए, हाई कोर्ट में भी इलाहाबाद में दिया तो भी देखिए, कोई भी लेना देना नहीं बीजेपी आरएसएस का। ये सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वे लोग क्या कर रहे हैं, अदानी ने रथ यात्रा चालू किया था, उस टाइम अदानी का कार्यकर्ता था मोदी साहब, और प्रमोद महाजन जी का उनका जमता नहीं था। प्रमोद महाजन ने दिल्ली के हटा के मोदी साहब को गुजरात भेज दिया और ज्यादा वैल्यू नहीं था। अभी ठीक है, चल रही है सब झूठ पे झूठ, झूठ पे मेक इन इंडिया, फेक इन नहीं, इंडिया चल रहा है। कौन राम रथ के नाम पे यात्रा चंदा निकाल कर रहा रहे था? हैं। मतलब आप कह रहे हैं योगदान नहीं था, मतलब कैसे योगदान नहीं था? मतलब नहीं, क्या? इसमें देखिए, सारी लड़ाई रामकृष्ण लीगल वर्मा जी है? ने राजनीति, सारी लड़ाई लीगल देखिए, थी क्या? सारी नहीं सर सुनिए तो। हाँ। देखिए, अभी जो बिष्ट सर, जो सीएम बिष्ट बता रहे हैं, ये यूपी का थोड़ी है, उत्तराखंड से आए हुए हैं। अरे साहब, उनका ऐसे क्या है? बोलेंगे तो आप ठीक हैं तो चीफ मिनिस्टर भारतीय बने ना, हैं, ये ठीक है कहाँ ना? का तर्क है शिवानंद ठीक जी? है ना सर? आप सर कल सुनिए, को मैं आपको कहता हूं, कल को आप दिल्ली के सीएम बन जाएं या फिर आप हरियाणा के सीएम बन जाएं, अच्छा है ना? ये थोड़ा ना सोचना चाहिए अच्छा सुनिए ना, मैं बन तो जाऊं उन्होंने कहीं का बोला सीएम तो क्या गलत है? ये तो खैर अलग तर्क है, इसमें नहीं योगी आना। आदित्यनाथ जी। हाँ। सर सुनिए, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड, जी जो यूपी, बिष्ट सर है, ऐसे वो तो फिर बता रहे बिहार, कि झारखंड सब कुछ आप अलग करते जाएंगे। कार सेवक के ऊपर फायरिंग किया, ये किया। अरे सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम पुलिस डिपार्टमेंट को जो अच्छा लगा वो किया, लेकिन उसमें कोई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है ना। कांग्रेस के नाम पे हमेशा ठिकरा फोड़ना आरएसएस बीजेपी का नीति है। दूसरी बात, मैं भी एक हिंदू हूं, राम सबके दिल में है। बीजेपी ने इतना बड़ा श्री राम प्रभु को, नरेंद्र मोदी जी अली बाबा 40 चोर पार्टी लेके चल रहे थे, इन्होंने खुद मुझे बोला एक राम बात को बताइए मैंने लाया। शिवानंद जी, अरे क्या लाया? आप राम ने तो सबक आपने सिखाया। ताला तोड़वाने गाय के नाम बाद पे क्या चंदा किया? लेते हो, आज भी चंदा कितना भ्रष्टाचार है। शिवानंद जी, आपने शिवम ताला सर, तोड़वाने के बाद अगर क्या किया? आनंद जी, सर सुनिए, शिवानंद जी, आपने ताला सर तोड़वाने सुनो के बाद तो, क्या किया? सर मेरे को ताला तोड़वाने के 100% बाद क्या किया? राम हमारे दिल में है। अरे दिल और में राम, रखिए, स्वर्गीय मैं तो राजीव कह रहा हूँ गांधी जी रखिए ने दिल में, अच्छी राम बात का है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपने अच्छा ताला सुनिए तोड़वाने ना के सर, बाद क्या शिवम किया? सर 30 सेकंड मेरे को बात करने दीजिए सर, 30 सेकंड प्लीज। देखिए, सिंपल है, सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट था, स्टेट में गवर्नमेंट किसका था आपको भी पता है। लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर, उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो गया। हाँ। राम प्रभु के इसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या आरएसएस का किसी का भी हाथ है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की श्री राम प्रभु जी के उस टाइम के हाथ था। अगर कुछ भी एक लॉयर को 1 रुपए फी दिया ऐसा लगा, अरे मैं आज पर राजनीति छोड़ूंगा। मैं ये कह रहा नेशनल हूँ चैनल पे बैठ आरएसएस के का बोल रहा है, हूं। आरएसएस का है, कुछ कार भी सेवकों लेन देन का नहीं है। है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ठीक है। झूठ है, जुमला है और हो राम चोर, मंदिर- गद्दी चोर, आज भी आप झूठ मुझे बोल रहे बताइए, हैं। शिवानंद, नहीं आप बताइए, और आप इसमें लोगों इंडिया ने कार गठबंधन सेवा आने के करी बाद- क्या? आप देखिए, लोगों ने कार सेवा करी? देखिए, आप और जवाब दूसरी नहीं दे। बात, नहीं ताला सुनिए, तोड़ने के अखिलेश- बाद क्या? ताले के बाद यादव जी क्या? का नहीं बार बार अखिलेश ताले के यादव जी बाद का आप जिक्र कर रहे हो, तोड़ मोड़ के आप पूरा उनका नहीं दिखा रहे हो। सिर्फ उन्होंने मूनबत्ती उन्होंने प्रजापति समाज को रास्ते पे बेकारी बढ़ गया, उनका लेने के लिए बोला था। आप लोग तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हैं। हम कुछ तोड़ मरोड़ कर, अच्छा एक बात बताइए, एक बात नहीं, घोर निंदा क्या? उन्होंने जो कहा वो हमने दिखाया? वो नहीं दिखाया। सारे चैनलों ने दिखाया नहीं, प्रिंट में है कि नहीं मोमबत्ती सर, नहीं, उन्होंने पलक ने दिखाया था। उन्होंने क्रिसमस को लेकर ने तोड़ मरोड़ को दिखाया। अरे मेरी बात सुन, आज पे आए ना, आज पे चर्चा करें, मेरे साथ चर्चा करें। जो उन्होंने कहा हमने वही दिखाया, नहीं दिखाया? क्रिसमस को लेकर और वो जो बत्तियां जलती रहती हैं काफी लंबे समय तक, वो चीजें उन्होंने बोली कि नहीं बोली? शिवम सर, दीपोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं? अखिलेश जी ने खुद बात ये रखा है, मोहनबत्ती क्रिश्चियन के टाइम हम पूरा देश में उजाड़ा होता है, और प्रजापति समाज किधर जाएंगे?
मिट्टी का लगा दो। ये लोग भ्रष्टाचार बड़े मायने में कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। और नहीं, इस अभी तक, प्रकार लेकिन आप हिंदू समाज, हाँ, बीजेपी आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं तो है, क्या है? मैं मुस्लिम हिंदू समाज सर। है, ये लोग मुस्लिम समाज है। दुकानदारी कर कौन रहे हैं। सा समाज हम है कभी भी साहब? होने नहीं देंगे। आप- ये बीजेपी आपने- आरएसएस अरे, सिंदूर ठीक के है। नाम पे राजनीति करते चलिए, हो। चलिए। 26 माता शिवानंद बहनी को जी, सिंदूर शिवानंद डालने जी, के आराम बाद से, देश के आराम प्रधान से। नरेंद्र मोदी जी बिहार आज जाके राजनीति दिवाली करते है, हो। शर्म शिवानंद आना जी, चाहिए। मैं आप घोर निंदा दिवाली करना के दिन चाहता हूं, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आराम से साहब, आराम से, आपकी बात सुनी जा रही है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा ताला तोड़ने के बाद, जिसका क्रेडिट आप लेते हैं, आपने क्या किया? आपने नहीं बताया, शिवम आपने नहीं बताया। इसका बीजेपी अपने हमने स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने श्री राम प्रभु का ताला तोड़ा, खुलवाया। खुलाने के वीरभद्र जी थे, वीर बहादुर जी थे, उनको बोल के रिक्वेस्ट करके उन ताला खुल के श्री राम प्रभु का शिलान्यास का पूरा मीटिंग हुआ। पूरा श्रेय कांग्रेस का है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस मीडिया के माध्यम से मैंने किया, ये किया, वो किया। अखिलेश यादव जी ने कभी भी राम प्रभु के अगेंस्ट में नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला उन्होंने कि 31 को क्रिश्चियन को पूरा मेनबत्ती लगाते, मिट्टी के इसमें दिया तेल क्या खत्म हुआ क्या? अब आपने पॉलिश कर दिया उनके बयान, दो। कोई बात नहीं। आनंद जी, आप जी। सभी का रिएक्शन लिया। आनंद जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, मैं सभी को बराबर का मौका दे रहा हूं, और थोड़ा आराम से, आज दीपावली, आज भी इतना उत्तेजित रहेंगे तो क्या होगा। लेकिन आनंद जी, कुछ गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए, उसका जवाब आप दे सकते हैं। निश्चित तौर पे मैं पहले सैयद अली अब्बास साहब का जवाब दे देता हूं, फिर शिवानंद जी के पास भी आऊंगा। सैयद साहब, आपने कहा कि राम आस्था के विषय में आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहा कि वो राम के प्रति उनकी आस्था है। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको जब अयोध्या से जब निमंत्रण जाता है, उसी अयोध्या में राम जी के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी आज तक लगभग 1.5 वर्ष हो चुके, 22 जनवरी 2023 को पूजा होता है, लेकिन आज तक माननीय अखिलेश जी को समय नहीं मिल पाया कि माननीय प्रभु श्री राम जी के दरबार में जाके उनको शरणागत हुए। खैर, ये उनका विषय है, आस्था का विषय है ये। लेकिन आपने जो कहा वो ये तर्क बताता है कि आपने झूठ बोला। अब मैं शिवानंद जी पे आता हूं। शिवानंद जी, आज दिवाली का अवसर है, आपने बहुत कुछ रोज बोलते हैं जो वो मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज मुझे बोलने पे आपने मजबूर कर दिया। चाची 420 के लोग इस तरह की बात करते हैं, ये देश में शोभा नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बार बार कहा आप भी कांग्रेस के हैं, आपके कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने क्या अयोध्या में जाने का करूंगा, थोड़ा संयम, सभी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा नहीं, मैं शिवानंद जी, मैं इस तरह की बात नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं आज दिवाली उत्सव का अवसर है, सभी से अनुरोध करूंगा। ठीक है, लेकिन बार बार शिवानंद जी का ये आरोप मैं कई दिनों से सोच रहा था। शिवानंद जी, जवाब का मौका मिलेगा, पहले इनका स्टेटमेंट पूरा हो, बीच में आप बोलेंगे तो फिर दब जाएगी आवाज। शिवानंद जी, उत्तर प्रदेश की 24-26 करोड़ जनता यह भी जानना चाहती है, माननीय अखिलेश जी के वक्तव्य के बाद, कि 2017 से हमारी सरकार है, 2017 के पहले सफाई में क्या होता था? बॉलीवुड और हॉलीवुड की नृत्यांगना आती थी और उस पर करोड़ों रुपए खर्चे होते थे, और आज इस देश की आस्था, इस देश का विश्वास, इस देश का विधान माननीय श्री प्रभु श्री राम के ऊपर अयोध्या जैसे जगह में, मैंने पहले भी कहा, पहली बार 2017 में 1,60,000 दीप जलाए जाते हैं, आज जिसकी संख्या 3.5 लाख हो गई है। और वहां के प्रजापति समाज की बात कर रहे हैं, वहां के प्रजापति समाज की महिलाओं में एक नया उत्साह आया है। उनमें यह उत्साह है कि कौन कितना ज्यादा दीपक जलाएगा और दीप बनाएगा जो कि प्रयोग में आएगा। तो वहां का प्रजापति समाज खुश है। और आज अयोध्या देश नहीं, पूरे संसार के मानचित्र पे अयोध्या को लोग। और आनंद जी, मैं तो ये कहता हूं कि दीपक कोई बहुत महंगा भी नहीं आता। अगर आप कहेंगे दीपक बहुत महंगा है तो वो भी मुझे कोई तर्क दे दे, दीपक बहुत महंगा है, ठीक है। अब अपनी बात तो कंप्लीट करिए। शिवानंद जी आएंगे आपके पास। हाँ, अपनी आनंद जी बात कंप्लीट करिएगा। तो शिवम जी, हमारा ये कहना है कि देखिए, राजनीति करिए लेकिन विषय पर करिए, लेकिन इस समय में ऐसे बयान निश्चित तौर पे ये 100 करोड़ सनातनियों के दिल पे आघात पहुंचाने वाला बयान है। राजनीति को तुष्टीकरण की राजनीति बाद में भी आप सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा जो आरोप सैयद अली अब्बास जी ने आप बोला सीधा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी तो गोली चलाई, उस पर आप कैसे कह सकते हैं हम पर? इसका भी आपने शिवम जी कहा लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार का विषय होता है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने गोलियां चलवाई और जो
आज भी वो उनके फुटेज अगर आप देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये लगेगा कि किस तरीके से प्रशासन जो काम कर रहा था वो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा था कि एक तरफा प्रशासन काम कर रहा था। और आज भी भगवान न करे कि वो फुटेज फिर किसी को देखने की जरूरत पड़े और हम उसकी निंदा करते उस समय भी। और दूसरा शिवानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तभी से भारतीय जनता पार्टी ने कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारा संकल्प है और कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और सपा ये कहती रही कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी बताया तो न कांग्रेस आई न सपा आई। हमने समय भी बताया और तारीख भी बताया। अब आप शिवानंद जी, अब आप जवाब दीजिएगा कि आपके मैनिफेस्टो में था कि मंदिर बनाएंगे? जी सर सुनिए, मेरे मित्र आनंद जी को दिवाली के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शांति से मैं मेरे भाई से समझाता हूँ। देखिए, राम और हिंदू समाज बीजेपी आरएसएस का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा करके नाम चल रहे, कटेंगे तो बटेंगे। सर, ये राम प्रभु जी के कौन से अध्याय में है? मेरे मित्र आनंद जी को पूछना चाहता हूँ कि श्री राम प्रभु के कौन से अध्याय में है, बताइए कि बुलडोजर से गोर गरीब। मेरी गलती है शिवम सर, तो मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरे बहनों ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया? कहाँ चले गए? उजाड़ने का क्या अधिकार है? सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट करना। कितना हिंदुओं को घर गिरा दिया, कितना हिंदुओं के घर पे बुलडोजर गिरा दिया। बताइए ना सर, आज के मुद्दे पर बात करेंगे। आनंद जी, मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, आज के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन, जो मेंबर ऑफ जो एक्टर है, उन्होंने इलीगल तरीके से बंगला बना के आज के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्या? बाबा बंगला गिरा देंगे रवि किशन जी का। बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हो। संविधान, आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था क्या? का नीति है शिवानंद जी, आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था? राम मंदिर बनवाएंगे? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर का नहीं था, बस तो नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं दूसरी बात बोलता हूँ, इनके में था ना साहब, इनके में था। अच्छा सुनिए, मैंने देखा नहीं और मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, पे नहीं बोला। नहीं, ऐसा थोड़ी ना कह देंगे। इनका ये था, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, गाय के नाम पे चंदा लेते हो। कितना? अरे साहब, बनाया ना जी को शिवम सर, शिवानंद जी, चले तो आनंद, मेरे मित्र आनंद जी को राम प्रभु जी के जाके मंदिर के अंदर चैनल पे, नेशनल चैनल पे दिखाइए। मंदिर बनाया ना, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैन किया है, बिल्कुल उधर पानी टपक रहा है, राम प्रभु पूरा पानी में नहा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार हो गया। मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बना ना, इनके कार्यकाल में मंदिर बना कि नहीं बना? देखिए, सिर्फ इनका कार्यकाल में बना ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी उसमें हाथ है। क्या हाथ है बताइए? मतलब ताला तोड़ने के बाद क्या कार सेवा करी आपके कार्यकर्ताओं ने? इधर सुने तो सही, गोलियां खाई। देखिए, अच्छा सुनो तो सही, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सर कार्रवाई होगा। कल मैंने भी कुछ गलती किया, मेरे को भी एक्शन लेंगे। या आनंद जी रहे या संदीप सर रहे या एसपी का रहे तो भी सर लीगल एक्शन होता ही है। देखिए, लेकिन आनंद जी बता रहे कि अखिलेश जी 2 साल से नहीं है। अरे भाई, हु आर यू? आज मुर्मू जी आदिवासी आज राष्ट्रपति थे, कहाँ थे? गोर गरीब दलित पिछड़ों कहाँ थे? माइनॉरिटी कहाँ थे? अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, यही लोग लेके नरेंद्र मोदी जी, कंगना रनौत को लेके तुम लोग राम प्रभु जी का उद्घाटन किया। उसमें गोर गरीब दलित पिछड़ों थे क्या? फार्मर थे क्या? किसान थे क्या? राम के नाम पे लोगों ने गरीबों के घर उजाड़ा गया, कभी भी इनको माफ नहीं करेंगे। मैं दिवाली के दिन ये ब्लैक दिवाली बोल रहा हूँ सर। अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप शिवानंद जी, कहां चले जाते हैं? ब्लैक दिवाली कर लेंगे आप, फिर संविधान निकाल लेंगे। आराम से रिलैक्स करिए। आपने ब्लैक पहना है, ब्लैक दिवाली थोड़ी ना हो जाएगी। संदीप मिश्रा जी, ये आरोपों की फेहरिस्त, आराम करिए। शिवानंद जी, इतना उत्तेजित होकर क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो क्या? आप जवाब दे रहे हैं, आपके तर्कों को लिया जा रहा है, लेकिन ब्लैक दीपावली कहां से हो गई? ये तो आप भी फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देंगे। संदीप मिश्रा जी का जवाब एक एक करके, बहुत समय है, आधा घंटा और। हाँ संदीप जी, क्या माना जाए, किसकी गलती है? ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, इनकी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो फिर योगी जी ने जो कहा, फिर उस बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्या, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया? और साथ साथ मिथ्या बोलना, राम के बारे में जब चर्चा आती है तो कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं। संदीप जी, आपका मौका है।
राम के बारे में कांग्रेस को यह बात तो नहीं बोलनी चाहिए या क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। अगर यह क्रेडिट लेंगे तो ये भी माना जाएगा कि अगर वो ढांचा विध्वंस हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आप दोनों की जिम्मेदारी ले लीजिए फिर। और तीसरी बात जो आप बार बार कहते हैं कि भाई हम ज्ञान जो देना शुरू करते हैं, ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। सच्चाई अयोध्या की जनता बयां कर रही है। 2016 में शिवम जी, मैं उसी घाट पर जिस पर अब दीपक जल रहे हैं, 26 लाख दीपक जल रहे हैं, उस घाट से गुजरा था। उस पे इतनी मोटी, सुनिए, इतनी मोटी हरी हरी गंदगी जो है जमी हुई थी और उधर से कुत्ता नहीं गुजरता था। मैं साफ कह रहा हूं, कुत्ता नहीं गुजरता था। मैंने एक रिक्शे वाले से कहा मुझे शॉर्टकट दिखाओ, तो उस रास्ते से लेके गया और मैंने अपनी नाक बंद करके रखी थी। 2016 की बात बता रहा हूं। और आज वह घाट ऐसे चमक रहे हैं कि अगर आपके हाथ से कोई मिठाई भी छूट जाए तो आप उठा के खा सकते हैं। तो यही अंतर है। जब अयोध्या आता था तो अंधेरे का गुबार होता था और फैजाबाद पूरा चमकता हुआ दिखाई देता था। आज अयोध्या की जनता इससे खुश है भाई। आप सच्चाई ना माने तो बात अलग है। आपके नेता का कोई वीडियो संदेश दिवाली पर ना आए तो बात समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कहते सनातन प्रेमी हैं, लेकिन दिवाली के दिन काला कोट पहन के आ जाते हैं। इन बातों का तो ध्यान रखना चाहिए था कि थोड़ा तो त्योहारों का एक मर्यादा होती है। नहीं, शिवानंद जी को एक मौका दूंगा। काला इसलिए तो नहीं पहना था, काली दीपावली है। शिवम जी, त्योहारों नहीं, पर उन्होंने गुलाबी ये भी लगाया है। शिवानंद जी, शॉर्ट रिबटल का मौका, आप कुछ कहना चाहते हैं? संदीप सर कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। वहां के सब लाइट सब चोरी हो गया, रोड सब खराब हो गया। श्री अरे राम भाई प्रभु साहब, के 90 अंदर किलोमीटर फोटो दूरी पे भी मैं हूं। सर सुनिए, सर 90 सुनिए, मैंने खुद शिवानंद जी गया कह रहे हैं हूं। उन्होंने मंदिर फोटो बनवाया खींचने के लिए भी शिवानंद जी अमित शाह के कांग्रेस प्राइवेट सेक्रेटरी- कांग्रेस के सर चलते सुनिए, बना है। सर सुनिए, सर सुनिए, प्राइवेट सेक्रेटरी साकेत कुमार सर ने मेरे को प्रोटोकॉल के पुलिस के हाथ से मेरे को अंदर एंट्री हुआ। फोटो खींचने का मना है, नरेंद्र मोदी जी आदेश दिया है, इसलिए फोटो खींचना मना है। आनंद जी को, संदीप सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, श्री राम प्रभु मंदिर जाके एक फोटो खींच के नेशनल चैनल पे दिखाइए सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे भाई को, मेरे मित्र को। चलो सुबह 6 बजे डीडी नेशनल। अरे नहीं, राम मंदिर सर, के अंदर फोटो का खींचना ही मना नजारा है, आता है। क्योंकि प्रभु उधर श्री राम के दर्शन कर लीजिए। शिवानंद जी जीवन क्या धन्य हो चाहते हैं? जाएगा। मतलब आज फोटो नहीं आनी चाहिए शिवानंद जी के भी। हाँ शिवानंद जी, एक प्लीज। हाँ, आप क्या चाहते हैं? फोटो नहीं आए? आप विषय कहां से कहां ले जा रहे हैं शिवानंद जी? क्या फोटो का विषय थोड़ी ना है, फोटो आ गई तो क्या हो जाए? हाँ। शिवम सर, मेरा इतना ही दुख है, वहां गौर, गरीब, दलित, पिछड़ो, आदिवासी, माइनॉरिटी कोई भी नहीं है। अडानी, अंबानी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन को लेके ठीक राम को मैंने राम ने तो सबक सिखा दिया बीजेपी को। अगर इतना ही अच्छा काम किया है, इतना ही अच्छा काम किया, राम प्रभु जी ने 2 मिनट में नंबर 1 पे चुन के आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके बनारस से आए हैं, उसका भी जांच चल रहा है। आज इन्होंने सर 98 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वोट चोरी करके देश के पनवाने वाले नरेंद्र मोदी जी वोट चोर, गद्दी चोर, राम ने तो सबक सिखा दिया। अभी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, पब्लिक सब जानता है। एक बात बोलूं, सब एक छोटी सी बात बोलूं। आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हुई, तमाम पार्टियों ने ये बात कही थी कि भाई ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद ये संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात, ये जो बात आपकी तरफ से मोदी ने नहीं कहा था। नहीं, आनंद हेगड़े, कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 400 पार का जो नारा था, संविधान बदलेंगे। आप वही संविधान तो बदलने की बात सुनिए, आपने ये कहा था। नहीं, नरेंद्र मोदी आप जी, जो आप दलितों की बात करते हैं शिवानंद, हम 300 जीतेंगे। मैं कह रहा हूं बराबर 300 आपने, अरे बस करिए, मेरी बात तो सुनिए शिवानंद जी। आपने कहा था ना कि संविधान बदलेंगे, ये आपने दलितों के मन में और बाकी कम्युनिटीज के मन में डाला था कि नहीं शिवानंद जी? आपने डाला था ना आपकी पार्टी ने कि भाई ये संविधान बदल देंगे इसलिए 400 पार चाहिए। उसका असर हुआ, ये आप मानते हैं? ये आपने इतना नेगेटिव फील्डिंग करी बीजेपी के खिलाफ कि वो आप दलित समाज में आपने संदेश भेजा कि भाई ये हट जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें। ये बात तो हुई कि नहीं हुई? सर मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको चैलेंज के साथ। हाँ। आनंद हेगड़े ठीक है जी ने एक बार आपका फ्रेम ठीक कर लेते हैं। हाँ, आप बोलिए। उन्होंने बोलिए जी। सर अनंत हेगड़े सर ने, जो एक्स मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका ने, उन्होंने 400 पार का नारा बोला था और उसमें उनको
240 पे आके रुक गया। और चोर गद्दी चोर, उनको राम के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ खेला किया था, लेकिन उनको सब फेलियर हो गया। उनको कहीं भी सर उनको मैनेज करने नहीं आया। और दूसरी बात, कभी ना कभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतना ही दम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाँ। बैलेट पेपर पे वोटिंग लीजिए। क्यों लीजिए क्यों आनंद सर, क्यों बोलिए आनंद जी को, संदीप जी मैसेज दीजिए आपको सर पीछे को। पीछे ले लो। पीछे क्यों जाना है, पीछे क्यों मैं जाना है? रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ले लो सही है बैलेट जी, पेपर पे वोटिंग सही है लीजिए। जी। संविधान के हिसाब से लीजिए। एक बार दूध का दूध पानी ठीक है। पानी होने दो। सही है जी। बैलेट पेपर से होना चाहिए क्या चुनाव? फिर से ये मुद्दा तो वहां चला जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने ये मशीन बनाई थी, ये जो वोटिंग मशीन जिसने बनाई है उस देश में ही नहीं हो रहा इससे तो चुनाव। जापान ने ये मशीन बनाई है, क्या वहां ये इससे हो रहा है मशीन से चुनाव? अरे भाई, इन्हें तो ये इनके वक्तव्य देख लिए पार्लियामेंट में जब ये विपक्ष में थे, ये इसके विरोधी थे कि वोटिंग मशीन से नहीं वोट होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। अब क्योंकि इन्होंने इसकी कार ढूंढ ली है और ये जो है वोट चोरी करके जो है ये इलेक्शन जीत रहे हैं, जिस दिन बैलेट से होगा इन्हें औकात का पता लग जाएगा अपनी। और रही फिर मंदिर की बात, मंदिर में भी इन्होंने घोटाले कितने किए हैं। इन्होंने चंदा चोरी की है, इन्होंने वहां जमीन की जो प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू की है, इन्होंने वहां जमीनें गरीबों की उजाड़ दिया है। कहां तो पे? इनके ऊपर अयोध्या में इन्होंने जमीनों की वहां प्रॉपर्टी डीलिंग जो शुरू की थी और गरीब लोगों के घरों को इन्होंने उजाड़ा है। तो इन्हें प्रभु श्री राम ने इन्हें अभिशाप दिया था और उसकी सजा अरे इनको जो मिल गई है। सही है जी। मैंने जो शिवानंद जी से बोला, इनको हमने हराया है वही अयोध्या में। इनको जो है प्रभु श्री राम ने जो है इनको अभिशाप दिया था, ये पाप के भोगी है। अरे ये हम वहां से सैयद जीत जी, नहीं पाएंगे। मैंने एक बात जो बोली इनको कि भाई जो संविधान बदलने की बात जो है वो आप लोगों की तरफ से कही गई थी ना, ये एक लोगों के मन में डाला गया ना कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार आ गए। संविधान तो ये बदल ही रहे हैं, ये तो देखा, बदल दिया इन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। संविधान बदलने के लिए आए हैं, इन्हें तो संविधान से कब इन्हें जो है संविधान पे पालन किया इन्होंने। ठीक है, ये उसके बाद संवैधानिक भी काम किया उसके बाद इन्होंने। क्या क्या चुनाव जीते ये भी तो आप सोचिए ना। लगातार उसके बाद बेईमाना करके चुनाव। अब जब वो जीत बेईमानी जाए से तो चुनाव जीत बेईमानी, रहे हैं। जब हार जाए तो फिर वो जनता ने नकार दिया, प्रभु श्री राम ने नकार लगातार दिया। बेईमानी कर रहे हैं। नहीं ठीक हम है, कम से कम आपके 10 सीटें आर्गुमेंट और में जीत सभी रहे के थे, ले रहा हूँ, इन्होंने सभी के ले बेईमानी- रहा हूँ। आनंद जी, इन्होंने बेईमानी आनंद की जी, है। आनंद जी, आपका रिस्पॉन्स। हाँ, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ आनंद जी, आ रही है आवाज? आवाज आ रही, बोलिए। हाँ। शिवम जी, बार बार कांग्रेस और सपा के मित्र बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम ने आप लोग को यह सबक सिखाने के लिए जो पार्टी और जो दल और जो व्यक्ति श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में आप इसलिए हार गए, वो हम हारे नहीं। प्रभु श्री राम ने आप लोग को ज्ञान देने के लिए हम वहां से चुनाव हरवाया कि अब आप लोग भी ये मानने लग गए कि इस देश का संस्कार और इस देश का अस्तित्व श्री राम है। अदरवाइज आप लोग तो मानते नहीं, पहली बात। अभी तो दूसरी बात, आपको पाप का फल भोगना पड़ा। साहब हम तो आपने तैयार हैं, पाप हम किया हम तो था, प्रभु श्री तभी राम तो के आपको अनुयायी पाप हैं, का फल हम तो भोगना प्रभु पड़ा। श्री राम के अनुयायी हैं, हम तो उनके सारे दंडों को, उनके सारे उनको हम स्वीकार करते हैं। तो आप मंदिरों को जो भी गंतव्य देंगे हम तो स्वीकार दलितों करते हैं। दलितों हमने- को और पिछड़े लोगों हम को चुनाव मंदिर में वहां से हारे, प्रवेश से हमने भी स्वीकार रोकते किया हैं अपनी आप हार लोग। को। हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी पिछड़ों होगी, को उसका मंदिर वो में पूरा करेंगे। मंदिर में लेकिन जाने पर आप जो लोगों ने उसे तो कोई पवित्र सबक नहीं गंगा लिया जल ना। से पवित्र करते हो तो किस मुंह से आप बोलते हो? सैयद जी, ये बताइए कि आपके युवराज, उत्तर प्रदेश के तथाकथित युवराज जी को समय क्यों नहीं मिलता है प्रभु श्री राम के यहाँ जाने के लिए? वही प्रयागराज में वो गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं और हरिद्वार में जाकर डुबकी लगा लेते हैं। ये कौन सा सनातनी धर्म है? ये क्या दर्शाना चाहते हैं? श्रीमती जी का जब आदेश होता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, लेकिन यूपी में वो डुबकी नहीं लगाते हैं प्रयागराज में। तो ये भी तो देश की जनता देख रही है ना। शिवानंद जी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, शिवानंद जी इसका क्या कारण है? दूसरी बात, बार बार संविधान दिखाते हैं। हाँ। मुझे पूरा विश्वास है शिवम जी कि शिवानंद जी से अगर पूछ लीजिए एक बार जब उसमें कितने पेज होंगे तो इनको नहीं पता। शिवानंद जी एक बार जवाब दे दीजिए फटाफट से। शिवानंद जी इनका जवाब दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं आनंद जी क्या बोला सर? बोलिए। सवाल पूछ लीजिए, दोनों का ऑडियो आपके तथाकथित फर्जी संविधान में कितने पन्ने हैं? बाप रे, ये फर्जी बोल रहे हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो। मैं निंदा करना चाहता हूँ।
जब तक माफी नहीं मांगेंगे आनंद जी, मैं तब तक मैं डिबेट नहीं करूंगा। ये फर्जी है, ये संविधान फर्जी है, यही तुम्हारा नीति है, यही बीजेपी कांग्रेस का नीति है। नहीं शिवम सर, जब तक ये फर्जी उन्होंने माफी नहीं मांगता, मैं डिबेट आगे नहीं चलाऊंगा। ये आनंद जी आप फर्जी बोल रहे बार बार, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो, अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो, संविधान का अपमान कर रहे हो। रामलीला मैदान में संविधान फाड़ के तुम लोग फेंकने वाले, तब आपको पता चलेगा जातिवादी लोग, हिंदू समाज का पहला आतंकवादी गोडसे का आप गोडसे का ये कौन से आतंकवादी की बात कर रहे हैं? नहीं, इस देश का इस देश को नाश करने का काम तो आपकी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। पढ़ा हूँ देश को आज पन्ना बता दीजिए ना, कितने पन्ने हैं आनंद जी? जब कितने तक पन्ने हैं? नहीं मांगेंगे कितने पन्ने हैं? कितने पन्ने हैं? शिवानंद जी वो कितने पन्ने हैं? वो आपका विषय है। नहीं आनंद जी फर्जी कैसा बोला? अरे मैं संविधान को पालन करने वाला व्यक्ति हूं और हमारी पार्टी है, मैंने संविधान के प्रति हमारी आस्था है। लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अरे वो आप एक पन्ना पलटिए, आप पन्ना पलटिए, आप पन्ना पलटिए, अरे देख के बता दीजिए कितना पेज है, देख के बता दीजिए कितना पेज है, 577 पेज है, क्या बोल रहे हैं? राम प्रभु जी का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो, कार सेवा के नाम पे आप लोग हिंदू आतंकवादी है। ये कह रहा हूँ मैं, नहीं शिवानंद जी, हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं, हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकवादी है, हिंदू समाज आतंकवादी है, आरएसएस समाज को शिवानंद जी रोकिए, हिंदू समाज रोकिए, हिंदू समाज को आतंकवादी कह रहे हैं। पहला हिंदू समाज आतंकवादी गोडसे है, गोडसे की बात कर रहे नहीं, अभी आपने क्या कहा? हिंदू समाज आतंकवादी है। हिंदी में कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही आप जो कह रहे हैं, आप सोच के बोल रहे हैं। सर शिवम सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। शिवम सर, नथुराम गोडसे पहला आतंकवादी है तो है। आप हिंदू आतंकवादी कहां से हो गए? हिंदू कहां से आतंकवादी बना दिया? नहीं, नथुराम गोडसे कौन थे? आरएसएस का कार्यकर्ता था। आप अरे तो वो व्यक्ति था ना, तो व्यक्ति जानता हूँ, आपने तो राहुल गांधी वाली बात कर दी शिवानंद जी, महात्मा गांधी जी को मारा, ये तो सारा चला गया। गोडसे मुर्दाबाद बोली है नहीं, अगर इतना ये तो बड़ी नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोली है। शिवानंद जी आपने क्यों कहा हिंदू आतंकवादी है? क्या कारण है? कौन से बम ब्लास्ट कर दिए हिंदुओं ने? कौन से आतंकवादी संगठन है? सर सुनिए, आपने क्यों मालेगांव में निष्पाप 9 लोग मरे गए। उधर मामला कोर्ट में थे, उपाध्याय थे, ये तीनों भी हिंदू थे। फैसला आया ना साहब, फैसला आया तो फैसला आया ना, तमाम चीजें आई। क्या फैसला आया? नहीं, इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद दोबारा इसका जांच होगा। अरे तो हिंदू कहां से आतंकवादी? आप ये कौन सा नैरेटिव? हिंदू टेररिज्म? अरे साहब आप हिंदू टेररिज्म, आप शिवानंद जी आप हिंदू हैं? शिवानंद जी आप हिंदू हैं? 100% हूँ। आप आतंकवादी हैं? मैंने नहीं बोला, आरएसएस आपने बोला हिंदू आतंकवादी है आरएसएस में। आप क्या बात कर रहे हैं शिवानंद जी? मैं तो बड़े पोलाइटली, बहुत डिलीजेंटली डिबेट को आगे बढ़ा रहा था। वीर माफी वीर सावरकर, ये सब कौन है साहब? माफी के चलेंगे तो फिर आप अपने झांक लीजिए ना मिरर में, किसने माफी मांगी है, कितने दिन की जेल हुई है, किसने चिट्ठी लिखी है, आप समझिए ना। माफी आपकी पार्टी की तरफ से कभी नहीं गई। आप इन्हीं को पकड़ते रहते हैं। आप वीर सावरकर के बारे में क्या जानते हैं? क्या गलत कर दिया? देखो, माफी वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ आपके पार्टी में किसी ने काला पानी की सजा काटी क्या? देते थे लगातार काला पानी की सजा काटी आप लोगों ने। देश विरोधी क्या काला पानी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है काला पानी। उन्होंने अरे काला पानी हमको सब पता है गोवा में, लेकिन उधर से माफी मांग के माफी वीर सावरकर ने आपकी पार्टी की तरफ से कभी माफी नहीं मांगी गई ऐसे मामलों में? आपकी पार्टी के नेताओं को जेल नहीं हुई? कौन सा पार्टी का नेता जेल हुआ? आपके शीर्ष नेतृत्व को जेल नहीं हुई कभी? किसका हुआ? अरे आप बताइए ना। आपकी आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के बारे में जेल ठीक है। संदीप मिश्रा जी आप इशारा ही नहीं समझना चाहते। संदीप मिश्रा जी। हाँ, मैं शिवानंद जी से पूछना चाहता हूं, भाई एक बात बताओ, अगर काला पानी सजा नहीं थी तो क्या आगा खां पहले सजा थी जिसमें बैठ करके किताब लिखने के लिए मिलता था? शिवानंद जी एक कांग्रेसी की फोटो आप दिखा दीजिए, आप जो कह रहे हैं ना, जिसकी उंगली भी टूटी हो।
नहीं, या तो आप अंग्रेजों के प्रति नरम थे या अंग्रेज आपके प्रति नरम थे। और आप सीधे से सीधे जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप कहते हैं मालेगांव के मामले में, एक सेकंड सुनिए पहले, शिवानंद जी सुनिए पहले, अगर मालेगांव के मामले में आप अदालत के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं, तब तो गोडसे पर भी एक बार चैलेंज होना चाहिए, गोडसे की भी फिर से जांच होनी चाहिए। इस तरह से अदालत के फैसलों पर आप टिप्पणी करेंगे, अदालत का जो फैसला होता है उसको सबको स्वीकार करना होता। हम स्वीकार करते हैं गोडसे गांधी का हत्यारा था, तो आप भी मानिए ना कि मालेगांव में जो चीज हुई बरी हो गए सारे लोग। अब आप साध्वी प्रज्ञा को बार बार लेकर के टारगेट करेंगे, आपका एंटी सनातन एजेंडा लेकर के शिवानंद जी आप आते हैं, आप हमेशा आते हैं, और आपका हमेशा यही रहता है कहीं बातें घुमा करके हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को अपमानित करना और फिर इस मंच का दुरुपयोग करना। आप बार बार इस चीज को करते हो, और दीपावली के दिन अगर आप इस तरह से कर रहे हैं। एक फाइनल कमेंट शिवानंद जी, आपने बोला हिंदू आतंकवादी, आपने बोला ना सर शिवम सर, मेरे को 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, आपने बोला, पर ये रिकॉर्ड में सर बात सुनिए तो सही। मैंने ये बोला है राष्ट्र आरएसएस में हिंदू आतंकवादी नथुराम गोडसे था, ये मेरा वर्ड, शांति से सुनिए। नंबर 1, मापी वीर सावरकर इंग्रेजों के साथ बैठ के दलाली करते थे, पैसा लेता था। झूठ है? आपने हिंदू आतंकवादी बोला, नहीं मांगा, आपने हिंदू आतंकवादी बोला, आपने हिंदू आतंकवादी, ये वही तो खत्म नहीं होती ना बात, सारी बातें खत्म हो जाती हैं। पर क्या अजीबोगरीब बात है। शिवम सर 100% है, हिंदू आतंकवादी आरएसएस में वही बात कर रहे हैं आप, हिंदू आतंकवाद। चलिए खत्म करते हैं, समय इतना था। मैं प्रभु श्री राम का नाम लें और वापस आए नॉर्मलसी में। ये कहां आप हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, दीपोत्सव है, लेकिन गलत स्टेटमेंट मैं दोबारा दोहराऊंगा कि इंडिया डेली पर प्लीज सभी से अनुरोध है ऐसी बातें ना कहें। अनंत जी धन्यवाद, सैयद जी धन्यवाद, हुलियालकर जी आपका धन्यवाद, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।